वेलकम टू मोवियस क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम लोग हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में। तो हैबिटेट जो होता है हमारा, वह जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। वह सराउंडिंग जहाँ प्लांट और एनिमल सर्वाइव, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, उस हैबिटेट को हम उस जगह को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। और एडेप्टेशन जो होता है हमारा, जो फीचर हम लोग को हेल्प करता है सर्वाइव करने में हम उस हैबिटेट में, उसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का क्या क्या टाइप है, कौन कौन सा टाइप है। तो हैबिटेट का जो टाइप है हमारा, पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरा है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है हमारा, वह प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, वह जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, उस जगह को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है, लैंड पर ही तो रह रहे हैं ना। तो वह जगह जो हम लोग हैबिटेट में रह रहे हैं, अगर मान लो डिजर्ट हमारा लैंड हैबिटेट का एग्जांपल है, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल है। डिजर्ट, लैंड है, माउंटेन, ये सब हमारा एक हैबिटेट है। और उसमें जो प्लांट और एनिमल रहते हैं, उस प्लांट और एनिमल को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट और टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। जो प्लांट हमारा लैंड पर रहते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो एनिमल हमारा लैंड पर रहता है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल, और जो प्लांट हमारा लैंड पर होता है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट। और जो जगह पर हमारा ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहे हैं उस जगह को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मतलब क्या होता है, हमारा सराउंडिंग, हमारा हैबिटेट, हमारा चारों तरफ जो एरिया में हम लोग रह रहे हैं, रीजन, जो हमारा प्लेस। तो हैबिटेट मतलब जो जगह पर हमारा ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहे हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है, वह जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे हैं। तो वह जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म पानी में कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, तालाब वगैरह में रहते हैं। तो ये जो एग्जांपल हो गया हमारा एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जांपल हो गया, वह जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमारा ऑर्गेनिज्म हमारा पानी में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। और वह जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमारा लैंड पर रहते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। तो अब हम लोग टाइप ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ हैबिटेट में ही हम बताएं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम बताएं वह रीजन जहाँ पर एनिमल और प्लांट मतलब ऑर्गेनिज्म जो है लैंड पर रहते हैं, उस जगह को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट, ग्रास, मतलब डिजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, पोलर रीजन, ये सब जो हमारा हैबिटेट है, लैंड हैबिटेट है। तो हम लोग कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा डिजर्ट। डिजर्ट जो है हमारा, हम लोग जानते हैं डिजर्ट में जो होता है हमारा, डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और नाइट टाइम में हमारा वो कोल्ड होता है। तो स्नेक और हम, जैसा कि हम पहले भी कल के क्लास में बताएं कि जो हमारा कैमल होता है, कैमल के पास लॉन्ग लेग होता है, जिसके कारण वह उसके ऊपर बॉडी में गर्मी नहीं लग पाती है, मतलब उतना बहुत लंबा टांग होता है, तो उसके हीट जो है उसके अपर बॉडी में पहुंच नहीं पाता है ज़्यादा, तो उसको कम गर्मी रहती है। लेकिन जो स्नेक और रैट, उसके पास को लेग नहीं होते, लॉन्ग लेग नहीं होते, लेकिन वो भी फिर भी वहाँ उस डिजर्ट में सर्वाइव करता है। तो वे कैसे करता है, वे क्या करता है, स्नेक और रैट जो करता है, होल बना लेता है, मतलब सैंड में ही होल बना लेता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। मतलब उतना गर्मी में वो सर्वाइव करने के लिए ज़मीन में ही होल बना लेता है और नीचे रहता है। और वह तभी बाहर आता है रात के टाइम में, जब सैंड ठंडा रहता है, मतलब जब उस जगह पर कूल होता है, जब वो जगह ठंडा रहता है, तब वो रात के टाइम में स्नेक और रैट उस होल के बाहर निकलते हैं। अगर दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वे होल बना के अंदर ही छिपे रहते हैं दिन भर, ताकि वे उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, वहाँ पर रह पाए। हर इंसान हर गर्मी को नहीं सह पाएगा। अगर हम यहाँ से बोले तो अंटार्कटिका चले जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है,
हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, वह हम लोग उस फीचर को एडप्ट नहीं कर पाएंगे। एडप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे ज़्यादा ठंड लगेगी तो हर चीज़ अपना अपना, हर एक का फीचर होता है। सर्वाइव करने के लिए अपना अपना रास्ता निकाला जाता है। और उस डिजर्ट के एरिया में हमारा बहुत कम रेनफॉल होता है। डिजर्ट में जो प्लांट होते हैं, हम लोग प्लांट जो होते हैं वे उसमें पत्ता वगैरह बहुत कम रहता है और या ना की मात्रा में रहता है। और उस वहाँ के जो प्लांट होते हैं उन पर मतलब स्पाइंस निकले होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कांटादार टाइप का निकला हुआ होता है, जो कि बहुत कम पानी लेता है ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस करने के लिए। ट्रांसपैरेशन क्या होता है? ट्रांसपैरेशन जो होता है हमारा लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमारा ट्रांसपैरेशन जो होता है लॉस ऑफ वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में। जो हमारा पानी रहता है वह गैस के फॉर्म में इवॉल्व ऊपर उड़ जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपैरेशन बोलते हैं। और ये जो होता है ट्रांसपैरेशन, ये हमारा लीव्स में होता है। लीव्स का ही प्रोसेस था हमारा ट्रांसपैरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये हम प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है। लीव्स का हमारा 2 प्रोसेस होता है, 2 फंक्शन होता है, ट्रांसपैरेशन और फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपैरेशन जो होता है हमारा लूज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जब वहाँ लीव्स ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस कहाँ से होगा? तो यही बात है, वहाँ बहुत कम वाटर यूज होता है ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस में। वहाँ का जो रूट होता है बहुत डीपली तक गया हुआ होता है, क्योंकि रूट जो है डीपली तक गया हुआ रहता है, ताकि जब उसको पानी मिलता है तो रूट जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक पानी एब्जॉर्ब किया, मतलब बहुत डीप तक पानी एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है, ताकि उसको बाद में यूज करके सकें। वहाँ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वह स्टेम के द्वारा होता है। जनरली तो लीफ के द्वारा होता है, लेकिन वहाँ तो लीफ ज़्यादा रहता नहीं है, ट्रांसपैरेशन का भी प्रोसेस नहीं होता है। और फोटोसिंथेसिस भी जो होता है स्टेम के द्वारा ही होता है वहाँ। तो कुछ जो हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हमारा उस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, उस जगह पर रहते हैं, वह हमारा कैमल, रैट और भी है, बहुत सारे स्नेक भी है। और वहाँ जो प्लांट होते हैं वे कैक्टस और भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर 1 या 2 याद रखो तो डिजर्ट में कौन कौन से एनिमल और प्लांट रहते हैं। कैक्टस में भी सिर्फ मतलब सिर्फ कांटा ही रहता है थोड़ा बहुत, और जो कि मतलब उसमें भी बहुत ट्रांसपैरेशन बहुत लिटिल मात्रा लॉस होता है, मतलब बहुत कम वाटर का लूज होता है, मतलब ट्रांसपैरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है। और फोटोसिंथेसिस भी जो होता है वह हमारा स्टेम के द्वारा कैरी किया जाता है। फिर ये हमारा माउंटेनियस रीजन। माउंटेन रीजन क्या होता है? हम लोग जानते हैं जनरली हम बहुत सारा माउंटेन रीजन में एयर ज़्यादा ब्लो करता है और बहुत विंडी होता है और कोल्ड भी होता है, क्योंकि ऊपर जाते हम लोग ये भी जानते हैं ऊपर जाते जैसे ही हम लोग ऊपर कोई भी माउंटेन वगैरह चढ़ते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठंडा होता है। बहुत जगह में तो स्नोफॉल भी होता है माउंटेन पर, मतलब बहुत तरह जो होता है बर्फ़ वगैरह भी रहता है वहाँ। जैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ठंडा ही रहता है। तो वहाँ का जो ट्रीज है उसका फीचर क्या है? वहाँ का जो ट्री का जो लीफ होता है वह इस टाइप का होता है, नोकीला नीडल टाइप, ताकि जब भी रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो तो जो हमारा स्नो या रेन हमारा पत्ता पर पड़े वो डायरेक्ट स्लाइड करके नीचे गिर जाए। तो मतलब ये फीचर है, तब तो वो वहाँ सरवाइव कर पा रहा है, अडेप्ट कर पा रहा है ना उस फीचर को, तब वो सरवाइव कर पा रहा है। तो वहाँ का जो लीफ होता है वो इस टाइप का नीडल शेप में होता है, ताकि जो हमारा रेनफॉल या फिर स्नोफॉल हो तो वे आसानी से स्लाइड कर जाए और नीचे की तरफ जमा हो जाए। मतलब इस पर ज़्यादा देर अगर कुछ मानो गिरा तो ये तो डाई कर जाएगा ना, प्लांट है तो इसीलिए तो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ को करना ही पड़ता है। तो उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल हम लोग ले ले पाइन ट्रीज, इस टाइप का ही होता है। फिर एनिमल डैट लिव इन माउंटेन रीजन, वहाँ का जो एनिमल जो माउंटेन रीजन में रहता है तो वे कौन कौन सा फीचर, मतलब वे क्या कंडीशन पर अडेप्ट करता है
तो उसके पास जो होता है हमारा थिक स्किन होता है या फिर फर लगा हुआ होता है उसके बॉडी में, ताकि उसको ठंड से प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे वहाँ का वाइल्ड याक देखोगे, उसके पूरे शरीर पर उसका बाल ही होता है, बहुत थिक हेयर होता है, और स्किन भी उतना थिक होता है। और बहुत सारे एनिमल पर को वहाँ फर लगा हुआ होता है ताकि उसको ठंड से प्रोटेक्ट कर पाए। लियोपार्ड, उसके पास बहुत थिक फर होता है। गोट, ये सब जो है इसके पास थिक फर है, तो ये वहाँ पर सरवाइव कर पाता है, मतलब उस हैबिटेट में रह पाता है। अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हम लोग को भी तो ऊपर से उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए कोट पैंट पहन के जाना पड़ेगा, ताकि हम उस जगह पर रह पाएँ, सरवाइव कर पाएँ। अगर हम उस जगह पर ठंडी से मर गए तो हम ये हुआ ना कि हम लोग अडेप्ट नहीं कर पाए उस क्लाइमेट को। तो और भी हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, हमारा ग्रासलैंड है, पोलर रीजन है, तो ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।